एक बार भगवान बुद्ध धम्म परिषद में आते हैं और धम्म परिषद के सामने महासमुद्र की मिसाल देकर धम्म के अलग अलग 8 गुण बताते हैं। तो वो 8 गुण धम्म के कौन कौन से हैं, आइए हम इसकी बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने महासमुंदर के एक एक गुण को लेकर धम्म के एक एक गुण को बताया है। तथागत कहते हैं कि जैसे एक महासमुंदर होता है, उसका पहला गुण होता है कि वो किनारे से छिछला होता है, किनारे से गहरा नहीं होता है। तो भगवान तथागत का जो धम्म है वो भी किनारे से गहरा नहीं है, किनारे से वो छिछला है। समंदर धीरे 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 गहरा होता जाता है। उसी तरह से जो धम्म है वो भी किनारे से अर्थात ऊपर ऊपर से छिछला है, किनारे से वो छिछला है और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वो गहरा गहरा और गहरा होता जाता है। शुरुआत में 30 चरण है, पंचशील है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 10 पारमिताएं है। ये सब बातें धम्म की आसान है, एक पचाने के लिए सहज है। वो जैसे जैसे धम्म में आगे बढ़ेंगे तो अभिधम्म पिटक है, उसकी गहरी बातें सामने आएगी। सतिपट्ठान सुत्त जैसी गहरी बातें सामने आएंगी। 7 बोधि के अंग देखने को मिलेंगे। इससे भी आगे बढ़कर प्रतित्य समुत्पाद जैसी जो बुद्धिज्म का हार्ट है वो देखने को मिलेगा। उसकी गहराई बहुत बहुत है, वो मझधार में है। तो ये पहला लक्षण महासमुंदर का किनारे पर से छिछला होता है, धीरे 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 वो गहरा होता जाता है। उसी तरह से जो धम्म है तथागत का वो भी शुरुआत में छिछला होता है, आसान होता है, धीरे 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 वो गहरा होता जाता है। समंदर का दूसरा लक्षण है कि वो किनारा कभी त्यागता नहीं है। समंदर के अंदर कितनी भी नदियां उतरे, कितना भी पानी जाए, अपनी मर्यादा को छोड़ता नहीं है समंदर। समंदर अपना किनारा छोड़ के शहर में नहीं चला जाता है। हालांकि अपवाद और संभावना हमेशा मौजूद रहती है, जैसे कि सुनामी जैसा कोई बाढ़ आ जाता है, हाई टाइड आ जाती है, तो समंदर कोई वंस इन अ ब्लू मून जैसी स्थिति में वो शहर में चला जाता है। लेकिन वो समंदर का लक्षण नहीं है, वो समंदर की विकृति है। वो अपवाद के रूप में है। अपवाद का सिद्धांत ही होता है। तो दूसरा जो लक्षण है वो किनारा नहीं त्यागता। उसी तरह से जो तथागत का धम्म है, जो त्रिशरण पंचशील है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 10 पारमिताएं हैं, ये सब चीजें किनारे पर हैं, उसे धम्म कभी त्यागता नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि त्रिशरण और पंचशील के बगैर धम्म का अस्तित्व की कोई संभावना नहीं है। तीसरा
महासमुंदर का लक्षण यह होता है कि महासमुंदर में अनेक प्रकार की नदियाँ, अनेक प्रकार का जल हर जगह से आकर समंदर में मिलता है, लेकिन समंदर में मिलने के साथ ही वो अपनी पहचान खो देते हैं। नर्मदा नदी समंदर को मिलकर अपनी पहचान खो देंगी, गंगा समंदर को मिलकर अपनी पहचान खो देती है, फिर गंगा गंगा नहीं रहेंगी, नर्मदा नर्मदा नहीं रहती है, वो समुंदर का एक हिस्सा समंदर बन जाती है। तथागत का धम्म भी कुछ ऐसा ही गुणधर्म अपने में समाये हुए है। अनेक संप्रदाय के, अनेक जाति के, अनेक देश, अनेक धर्म के, छोटे बड़े, राजा महाराजे, गरीब, मध्यम वर्गीय, सब लोग धम्म में आते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं और वो धम्मिक बन जाते हैं, वो धम्मवान बन जाते हैं, एक सच्चे बुद्धिस्ट बन जाते हैं। ये महासमुंदर का मिसाल देकर तथागत ने अपने धम्म के गुण बताया। आगे कहते हैं कि समंदर में बहुत आश्चर्य होता है कि कितना वर्षा का आयात होती है समंदर में, कितनी सारी नदियाँ मिलती है, वर्षा का जलधोध गिरता है, प्रचंड वर्षा होती है समंदर के ऊपर, लेकिन समंदर ना कभी पूर्ण होता है ना कभी अपूर्ण होता है, वो जैसा है वैसा ही होता है। उसी तरह से जो तथागत का जो धम्म है वो भी कुछ ऐसा ही होता है। तथागत का जो धम्म है उसमें अनेक लोग अरहंत्व को प्राप्त करते हैं, कोई अनागामी बनते हैं, श्रद्धागामी बनते हैं, सोतापन बनते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ नहीं तो चुल्लू सोतापन तो बन जाते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं और अनेक लोग आते हैं, उसमें बाहर से भी आते हैं और जो बाहर से जाते भी, लेकिन तथागत का जो धम्म है कभी ना अधूरा था ना कभी पूर्ण होता है, ना कभी अधूरा बनेगा ना कभी पूर्ण बनेगा। एक बहुत ही आश्चर्य करने वाला गुण महासमुंदर का होता यह है कि जो महासमुंदर होता है वो कभी मुर्दे को अपने में नहीं समाये रखता है। महासमुंदर का एक ये लक्षण होता है कि वो अपने भीतर अगर कोई मुर्दा है तो उसे किनारे पर फेंक देता है, उसे अपने में वो संग्रहित नहीं करता है। हम बहुत बार अखबार में सुनते हैं कि बड़ी बड़ी व्हेल मछलियाँ किनारे पर उसका डेड बॉडी आकर किनारे पर आ जाती है, मरी हुई लाश किनारे पर आ जाती है। तथागत का धम्म भी कुछ ऐसे ही गुण धर्म अपने में समाये हुए हैं। भगवान का धम्म अपने में कभी दुराचार को नहीं समाता, अपने में बुराइयों को वो संग्रहित नहीं करता है, उसे किनारे पर फेंक देता है तथागत का धम्म। तो ये महासमुंदर का जो मिसाल देकर ये बात समझाई कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है अपने में बुराइयों को समाविष्ट नहीं रखता है, उसे किनारे पर फेंक देता है। जो दुर्गंध युक्त चीज़ें हैं उसे किनारे पर फेंक देते हैं। महासमुंदर का एक और लक्षण यह है कि वो अपने में हीरे जवाहरात
और अमूल्य चीज़ें समाये हुए। महासमुंदर में बड़ा कीमती ही द्रव्य होता है, उसी तरह भगवान के धम्म में भी बड़े बड़े मूल्यवान लोग होते हैं, श्रेष्ठी गण होते हैं, राजे महाराजे होते हैं, सोतापन होते हैं, श्रद्धागामी होते हैं, अनागामी होते हैं, अरहंत होते हैं। भगवान बुद्ध के धम्म में भी बहुत धम्म में परिपक्व हुए विद्वान होते थे। भदंत आनंद कौशल्यायन महान विभूति धम्म के क्षेत्र में। ऐसी तो अनेक विभूतियां भगवान तथागत के धम्म में हो गई। भदंत नागसेन, जिन्होंने मिलिंद प्रश्न नाम का किताब जिनके ऊपर है, ऐसे अनेक विभूतियां भगवान बुद्ध के तथागत में हयात थी और आज भी हयात है। ये धम्म के रतन है, ये धम्म के जवेरात है, ऑर्नामेंट्स है। उसी तरह भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि जिस तरह से एक महासमुंदर होता है वो अनेक प्राणियों का, अनेक जीवों का वो आश्रय स्थान होता है, सेम उसी तरह से जो तथागत का जो धम्म है वो अनेक लोगों का आश्रय स्थान है। दुखी लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनके लिए भी धम्म है, सुखद छांव देता है। जो लोग जो निराश्रय हैं उसे भगवान तथागत का धम्म आश्रय देता है। ऐसे अनेक लोग, अनेक संप्रदाय के लोग, अनेक भटके हुए लोग, गुमराह हुए लोग भगवान बुद्ध के धम्म को पाकर एक बहुत बड़ी सांत्वना को प्राप्त करते हैं। इस मायने से भगवान तथागत का जो धम्म है महासमुंदर के गुण के मुताबिक अपने में बहुत बहुत लोगों का आश्रय दाता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो महासमुंदर होता है उसका एक बहुत ध्यानाकर्षण करने वाला गुण यह होता है कि वो हर जगह से समान समान रूप से खारा होता है। हर जगह उसका जो खारापन है, जो नमकीनता है, हर जगह से समान होती है। ऐसा नहीं है कि किनारे पर से चखें और उसका स्वाद थोड़ा खारा लगा, मज़ेदार में चखा और उसका स्वाद थोड़ा ज़्यादा खारा लगा, थोड़ा कम। सब जगह से समान रूप से वो नमकीन होता है। तो भगवान तथागत का जो धम्म है वो उसी गुण धर्म को अपने में समाये हुए। हर जगह से आप देखेंगे तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है एक ही बात करता है। शील, समाधि, प्रज्ञा, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। भगवान बुद्ध के हर सूत्र में लोगों के कल्याण के लिए कामना की गई है, लोगों की सुख की कामना की गई है। अगर हम बार बार कहते हैं कि सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, तो ये शब्दों का भी एक प्रभाव होता है, उनका भी कुछ असर होता है। तथागत का जो धम्म था हर जगह से मिठास से भरा था, हर जगह से एक समान रूप से वो मीठा था। तथागत का धम्म
तो भगवान बुद्ध ने इस तरह से महासमुंदर की मिसाल को देकर जो धम्म है उसका अलग 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 8 गुण बताया, जिसे हम अभी हमने जिसके ऊपर बात किया। तो आज के दिन बस इतना ही कहूँगा कि सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने, सबका जीवन धन धान्य धर्म आरोग्य और प्यार से समृद्ध बने, समृद्ध बने, समृद्ध बने। साधु साधु साधु।